सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है भगवान का नाम। भगवान नाम ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है, उससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। कैसे? तो सुनो, एक कथा सुनाते हैं। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का ब्राह्मण था जो बहुत ही धर्मनिष्ठ था, बहुत नियम करता था, संध्या वंदन अग्निहोत्र करे। लेकिन एक बार गड़बड़ी हो गई, एक बार गलत दृश्य देख लिया। एक वैश्या को उसने गलत कर्म में रत होता हुआ देख लिया। एक वैश्या को देखा और उसकी बुद्धि बदल गई। एक गलत दृश्य को देखते ही उसकी बुद्धि बदल गई। वैश्या के प्रति मन आसक्त हो गया। अपनी धर्मपरायणा पत्नी को मार पीट कर घर से भगा दिया और वैश्या को ले विवाह करके अपने घर ले आया। संध्या छूट गई, वेद पाठ छूट गया, अग्निहोत्र छूट गया, सब कुछ छूट गया, केवल पाप कर्म में रत हो गया। इतना भयंकर पापी हो गया कि क्या कहें। सर्वत्र इसका आतंक फैल गया अजामिल का। लेकिन क्या कहें, एक बार देखो भगवत कृपा, संत इसके गांव में पधारे। संत जब इसके द्वार पर आए तो ये कहीं घर पर था नहीं। इसकी पत्नी से भिक्षाटन किया, भिक्षा। पत्नी से पूछा तुम्हारे कितने पुत्र हैं? बोले 9 हो गए, 10वां होने वाला है। संतों ने कहा तो सुनो बेटी, अपने 10वें पुत्र का नाम तुम नारायण रखना। हाँ, संत के समान कृपालु कौन हो सकता है। संत ने सोचा कि भाई ऐसे इससे यदि कहेंगे कि भगवान का नाम जपो तो जपेगा नहीं, माला जपने को कहेंगे तो जपेगा नहीं, लेकिन बेटे के व्याज से कम नारायण नारायण करके बेटे को तो बुलाएगा। इसी बहाने भगवान का नाम तो उसके मुख से निकलेगा। संत चले गए। आगे चलकर अजामिल ने अपने बेटे का नाम रखा, 10वें बेटे का नाम नारायण, और छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्रिय ही होता है। तो बात बात में नारायण को नाम लेकर पुकारे। नारायण चलो ये करे, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो वो करो। इसे पता नहीं चला कब इसकी मृत्यु आ गई। यमदूत आए यमलोक से, हाथ में फंदा लेकर आए और इसके सूक्ष्म शरीर को उसमें फंदा डालकर खींचने लगे शरीर से। इतने में यह व्याकुल हो गया, कहता अरे बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पर भाई किसी को कोई दूर दूर तक किसी को पता ही नहीं चल रहा, और यमदूत केवल इसे ही दिखाई दे रहे और किसी को दिखाई दे नहीं रहे। कौन बचाने आएगा? कौन बचाए? बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में भगवान के धाम से भगवान के दूत आ गए, 4 हाथ वाले, और यमदूतों को धक्का देकर भगाया। अरे भागो यहां से। यमदूत कहते हैं आप हमें धक्का क्यों दे रहे? बोले तुम इसको क्यों ले जा रहे हो? बोले ये बहुत बड़ा पापी है, इसे नरक में जाना पड़ेगा। बोले तुम्हें पता नहीं है, जो भगवान का नाम उच्चारण करता है उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। भगवान के दूतों ने कहा तुम तो बहुत मूर्ख हो,
तुम्हें क्या लगता है ये अपने बेटे को बुला रहा था? बोले और किसको बुला रहा था? नारायण इसका बेटा है, तो बेटे को बुला रहा था। दूतों ने, भगवान के दूतों ने कहा, सुनो, ये नारायण नाम इसके बेटे का बाद में है, वास्तव में ये नाम मेरे परमात्मा का है। अरे भाई, अगर नारायण नाम से परमात्मा प्रसिद्ध न होते तो कोई अपने बेटे का नाम नारायण थोड़ी ही रखता। अगर राम नाम से प्रभु श्री राम प्रसिद्ध न होते तो कोई अपने बेटे का नाम राम रख लेता क्या? रखता क्या? यही इसीलिए तो रावण नाम का व्यक्ति हुआ, तभी तो उसके नाम से कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रखता। भाई, पहले कोई इस नाम का व्यक्ति तो था, तो ये वास्तव में ये नाम भगवान का नाम है। और नारायण का अर्थ क्या होता है? बोले जो जल में शयन करे। जल में शयन कौन करता है? भगवान शयन करते हैं, वो नारायण है। अच्छा, तो एक बात बताओ, वास्तव में नारायण कौन है? जो लक्ष्मीपति भगवान है वही ना नारायण है, कि और नारायण है कोई? यदि कहें कि अजामिल का बेटा नारायण है, तो ये बताओ, क्या अजामिल का बेटा जल में सोता है? क्या वो पानी में पर सोता है क्या? नहीं। तो जल पे शयन कौन करते हैं? भगवान ही समझ। अच्छा, किसी का नाम अगर रख दिया जाए लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मीपति थोड़ा ही हो जाएगा। लक्ष्मीपति तो वास्तव में भगवान ही हो जाए, भगवान ही। किसी का नाम रख दिया राम, तो राम का अर्थ होता है रमयति, जो सबको रमाए वो राम। तो भैया, संसार में जितने राम नाम के लोग घूम रहे हैं, सबको क्या क्या रमा ही रहे हैं क्या पूरी पृथ्वी को? इसलिए वास्तव में ये भगवान का नाम है, भगवान का नाम लिया है, इसलिए तुम इसे नरक में नहीं ले जा सकते। भगा दिया यमदूतों को। जब भगवान के दूतों को देखा, इसकी बुद्धि बदल गई, अब जान बची। जीवन भर के सभी पापों का प्रायश्चित किया, भागवत की सेवा की, भागवत का दिन, भागवत का पाठ पारायण करके आगे चलकर भगवान नाम जप कर मुक्त हो गया। जब यमदूत लौटकर यमराज के पास गए, यमराज ने कहा, खाली हाथ क्यों आए? अजामिल को क्यों नहीं लाए? बोले, क्या कहें महाराज, वहां 4 हाथ वाले आ गए, धक्का देकर भगा दिया। यमराज ने कहा, तुमने मेरे प्रभु के भक्तों के दर्शन किए, धन्य हो तुम। प्रभु कौन है? वो कौन है? ये नारायण। बोले, नहीं जानते, वो नारायण वही है, परमात्मा है, मेरे स्वामी हैं। हम 12 उनके भक्त हैं, 12 उनकी भक्ति का प्रचार करते हैं। स्वयंभुर नारदः शंभुः कुमाराः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास किर्वयम्। तो इस प्रकार भगवान नाम जपने से अजामिल को नरक में जाने से उसकी रोक लग गई। इसलिए जो भगवान का नाम जपते हैं उसके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन जो ये सोचते हैं पाप कर लेते हैं, बाद में भगवान का नाम जपकर पाप मुक्त हो जाएंगे, वो तो नामापराध करते हैं। भगवान के नाम पर पाप करना नामापराध है, वो भी बहुत बड़ा दोष है।